हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के टेंशन मेंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उसमें मैं आज एक और न्यूमेरिकल आपके पास लेकर आया हूँ। तो इसे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। डिज़ाइन अ टेंशन मेंबर यूजिंग टू एंगल सेक्शंस टू कैरी एन एक्सियल पुल ऑफ 180 किलो न्यूटन व्हेन बोथ एंगल्स आर कनेक्टेड टू सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेंशन मेंबर हम लोग को डिज़ाइन करना है दो एंगल सेक्शन का यूज़ करके, जो कि कितना लोड सह सकता है 180 किलो न्यूटन का। और क्या है एक कंडीशन कि व्हेन बोथ एंगल्स आर कनेक्टेड टू सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। मतलब कि फ्रेंड कुछ इस तरह से, जैसे अगर ये गसेट प्लेट है ऐसे, तो यहाँ पे दो एंगल सेक्शन होगा। मतलब समझिए इस तरह से कुछ होगा, एक ये एंगल सेक्शन होगा ऐसे, और फिर सेम साइड कह रहा तो और एक ये वाला होगा, एक ऐसे करके गसेट प्लेट होगा। एक ये गसेट प्लेट हो गया, ये एंगल सेक्शन और ये एंगल सेक्शन, दो एंगल सेक्शन हो गया। तो वही कह रहा है कि सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो देखिए एक गसेट प्लेट है, इसके एक ही साइड तो है और दोनों एंगल्स कनेक्ट किया हुआ ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। और क्या कह रहा है विथ 16 mm डायमीटर रिविट्स। और कनेक्शन में जो रिविट यूज़ करेंगे वो 16 mm का होगा। और दो केस, मतलब हम लोग को दो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक 16 mm डायमीटर रिविट्स के लिए और वेन वेल्डेड कनेक्शन इज प्रोवाइडेड, और वेल्डेड कनेक्शन वाले के लिए भी हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेल्डेड कनेक्शन रिवेटेड कनेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है फ्रेंड। रिवेटेड कनेक्शन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी चीज़ हम लोग प्रोसेस करते थे वो तो आपको ध्यान में होगा ही। तो सबसे पहले क्या करते थे, नेट एरिया निकालते थे। नेट एरिया रिक्वायर्ड जो लोड है उसका यूज़ करके निकालते थे। तो 180 किलो न्यूटन है, तो ये 3 जीरो और लगा देंगे तो न्यूटन हो जाएगा, बाई सिग्मा ए सी 150। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, इससे कैलकुलेटर में मैं पुट करके बताता हूँ आपको। 18000 डिवाइडेड बाई 150, तो ये हो जाएगा 1200। तो 1200 mm स्क्वायर। तो नेट एरिया क्या आ गया, 1200 mm स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, वी टेक, यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख देता हूँ, वी टेक 20 to 40% मोर देन नेट एरिया रिक्वायर्ड। नेट एरिया रिक्वायर्ड। तो जो हम लोग, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम लोग स्टील टेबल से कोई सेक्शन लेते थे, और वो सेक्शन जो क्या होता था 20 to 40% जो ये नेट एरिया आता है उससे ज़्यादा होता था। तो पहले हम लोग 20% एक्स्ट्रा कर लेते हैं। 1200 प्लस 20% कितना, और 1200, तो ये 1440 आ रहा है फ्रेंड्स। कितना आ रहा है, 1440 mm स्क्वायर। ठीक है, 1440 mm स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग स्टील टेबल देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, स्टील टेबल में हम लोग को क्या करना है, दो एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना है। तो कुछ इस तरह का एंगल सेक्शन लेंगे, जैसे पहले तो उसका, जैसे अगर 1440 है तो इसका एक एंगल लेंगे तो उसको डबल कर देंगे, तब इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो वही देखते हैं। तो अगर 1440 है तो यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप 80 ISA 80x50x6 वाले में 7.46 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 746 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसी को ले लेते हैं। ट्राई ISA 80x50x6 mm एट द रेट कितना हो जाएगा, 57.9 है। स्टील टेबल में 57.9 न्यूटन
पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना डेटा हम लोग लिख लिए। तो उसके लिए ग्रॉस से एरिया क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया, हम लोग एक एंगल का ये देख रहे हैं स्टील टेबल से, ग्रॉस एरिया ऑफ वन एंगल, तो ये हो जाएगा 746 mm²। और अगर वही 746 इंटू 2 कर लेते हैं तो 1492 आ रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो ग्रॉस एरिया ऑफ वन यहाँ पे हो जाएगा, और 2 एंगल, ग्रॉस एरिया ऑफ 2 एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1492 mm²। देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, 1492 mm² हो गया। तो ये क्या है, इससे ज़्यादा है। और वही हम लोग लेते हैं कि 20 to 40% मोर देन नेट एरिया रिक्वायर्ड, ताकि हम लोग जो डिज़ाइनिंग करें वो सेफ रहे। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेट एरिया निकालेंगे, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, फिर एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग निकालेंगे। उसके बाद पुट कर करके फिर हम लोग पता कर लेंगे कि सेफ है या नहीं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में विथ 16 mm डायमीटर दिया हुआ है, तो फाई कितना हो गया, 16 mm। अगर फाई नहीं दिया रहता फ्रेंड्स तो हम लोग अनविन्स फार्मूला का यूज़ करके 6.05 रूट अंडर टी, मतलब टी की जगह 6 mm रखते और ये फाई निकाल लेते। तो पर यहाँ तो दिया हुआ है 16 mm डायमीटर रिविट, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाई 16 mm डायमीटर रिविट हो गया, और ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा 17.5, 16 प्लस 1.5 करेंगे तो 17.5 mm हो जाएगा। अब नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग फाइंड कर लेते हैं। नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग दैट इज A1, जिसे हम लोग लिखते हैं। तो दो एंगल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, अब देखिए आइए से कितना है 80 है, और 50 इंटू 6 है। तो हम लोग कनेक्टेड लेग में बड़ा वाला ले रहे हैं, तो लॉन्गर लेग को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट के साथ। तो 80 और माइनस ये माइनस हो जाएगा ग्रॉस डाया, तो 17.5, और माइनस थिकनेस, तो थिकनेस का हाफ इसमें माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग लेग में हाफ करेंगे, और तो 6/2 हो गया, और इंटू 6। मतलब जब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे करके देखिए। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 6 इंटू 80 माइनस 17.5 माइनस 3, तो ये आ गया फ्रेंड 714 mm², 714 mm²। अब एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, तो ये हो जाएगा A2। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 एंगल सेक्शन है। तो और ये 80 वाला तो हम लोग लॉन्गर सेक्शन के लिए लॉन्गर लेग के लिए ले लिया, और शॉर्टर लेग क्या है 50, तो 50 और माइनस 6/2 कर लेंगे, हाफ इसमें किए हैं हाफ इसमें कर लेंगे, और इंटू 6 लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे भी आप कैलकुलेटर पे पुट कर लो। तो 6 इंटू 2 12 इंटू 47, 564 mm²। तो A1 और A2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है K का वैल्यू फाइंड करना। K का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैं बताया था 5A1 प्लस A2 होता है, जब दो डबल लेग के लिए होता है तो 5A1 प्लस A2 होता है। तो यहाँ पे 5 इंटू A1 का वैल्यू पुट कीजिए 714/5 इंटू 714 प्लस A2 का वैल्यू देखिए 564 है, तो इसे भी आप कैलकुलेटर पे पुट कर लीजिए। 5 इंटू 714/5 इंटू 714 प्लस 564, देखिए क्या आ रहा है 0.863 क्या आ गया, K का वैल्यू आ गया।
तो अब इसी के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे A1 प्लस KA2 में, जो कि हमारा नेट एरिया का फॉर्मूला होता है, ए नेट इज इक्वल्स टू होता है। तो A1 का वैल्यू 714 प्लस K 0.863 इंटू A2 564, 714 प्लस 0.863 इंटू 564, तो ये देखिए कितना आ रहा है 1200.73 mm स्क्वायर, जो कि फ्रेंड्स कितना है 1200 mm स्क्वायर से बड़ा है, 0.73 से बड़ा है, हल्का सा ही बड़ा है लेकिन बड़ा तो है, तो मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं हेंस सेफ। फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोग यहाँ पे देखिए आप 20% हम लोग लिए थे, 20% मोर लिए थे, इस वजह से 1440 आया था। तो क्या होता है कि आप क्या करो कि थोड़ा सा ज़्यादा लिया करो, कभी भी ज़्यादा लिया करो, इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे आपको आने में आसानी होगा। क्योंकि अगर देखिए अगर थोड़ा सा हम लोग और कम अगर रहता, ये वाला मान लीजिए 1400 ही रहता, तो क्या होता है ये देखिए यहाँ पे कुछ कम सकता था। तो इसलिए आप क्या कोशिश कीजिए कि हमेशा ज़्यादा लें, ताकि हम लोग को दूसरा सेक्शन, जैसे हम लोग ने क्या किया ट्राई ही ना किया, अब वही हम लोग का सही आ गया तो वो अलग बात है। तो ट्राई किया ये वाला तो इतना आया, तो इसलिए आप हम लोग का क्या हो गया कि सेफ है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है डिज़ाइनिंग करने का। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है रिपीटेड कनेक्शन के लिए, तो हम लोग रिपीटेड कनेक्शन के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बात गौर कीजिएगा, जब टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर के जब क्वेश्चन बनाओगे ना आप, तो आपको दो चीज़ क्लियर हो जाएगा, रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन दोनों क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डिज़ाइनिंग में क्या करना है, रिवेटेड कनेक्शन का जो भी प्रोसेस किए थे हम लोग पहले वो सब यूज़ करेंगे। तो आप देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें तो देखिए क्या होगा। हम लोग क्या करते थे, बियर स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ निकालते थे, जिससे हम लोग को दोनों का मिनिमम जो आएगा उससे हम लोग को नंबर ऑफ रिबिट फाइंड होगा जाएगा। क्योंकि रिबिट वैल्यू हम लोग ये दोनों इसमें से मिनिमम जो होता है उसको रिबिट वैल्यू कहते हैं। और रिबिट वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ रिबिट इज इक्वल टू क्या होता है, रिबिट वैल्यू बाई जो मिनिमम जो लोड है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, जो रिबिट वैल्यू आता है उससे। तो नंबर ऑफ रिबिट फाइंड होता है, तो उसका यूज़ करके हम लोग बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिबिट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिबिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं D इंटू टी इंटू सिग्मा PF। तो ये सब तो दिया हुआ है, तो D का वैल्यू 17.5 इंटू टी कितना है 6 इंटू सिग्मा PF का वैल्यू आपको मैंने बोला था, याद कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 300। तो ये क्या हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ। 17.5 इंटू 6 इंटू 300, तो ये आ रहा है फ्रेंड 31500। ठीक है, अब शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिबिट। इसमें भी क्या होगा, वन ही रिबिट के लेना हम लोग करते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कितना रिबिट वैल्यू आता है, जो मिनिमम इन दोनों में से होगा वो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ BF। सिंगल शेयर के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर इंटू टाउ BF। टाउ BF का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स 100। तो ये देख लीजिए, आप इसको भी देख लीजिए, π/4 इंटू 17.5 का स्क्वायर इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 24052.8 24052.8 न्यूटन। कितना आ गया, 24052.8 न्यूटन। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिबिट फाइंड कर लेते हैं। जो रिबिट वैल्यू हमारा क्या हो गया, जो इन दोनों में से मिनिमम हो गया, तो इन दोनों में से मिनिमम यही है, तो इसे आप रिबिट वैल्यू कह दीजिए। तो नंबर ऑफ रिबिट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिबिट्स
रिक्वायर्ड भी लिख लीजिए आप। क्या हो गया जो लोड है, तो लोड कितना है 180,000/2405.2.8 रिविट वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 18 डिवाइडेड बाई 2405.2.8, तो ये कितना आ गया फ्रेंड 7.48। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ रिविट के लिए डेटा कितना आ गया 7.48। पर इतना का तो ये इतना नंबर ऑफ रिविट तो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि है नहीं ना, तो इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा करते हैं। तो 8 रिविट्स हम लोग लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा। तो 8 रिविट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अब डिज़ाइनिंग हम लोग को बस यही फाइंड करना था कि 8 रिविट प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद दो चीज़ और फाइंड करना रह जाता है, याद कीजिए क्या क्या, एक पिच और एक एज डिस्टेंस। तो पिच निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए, पी मिनिमम क्या होगा 2.5 इंटू जो 5 होता है वो मतलब नॉमिनल डाया, और एज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1.5 इंटू डी, 2.55 तो 2.5 इंटू 16 और 1.5 इंटू 17.5। तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये तो 40 हो जाएगा। और इसे देख लेते हैं 1.5 इंटू 70.5 26.25 mm। तो पिच निकल गया, एज डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो फ्रेंड देखिए ये हम लोग देखिए सबसे पहला बात ये है कि एज डिस्टेंस और पिच जो आता है मिनिमम, वो उन दोनों में से आप कभी भी क्या करो कि बड़ा लो, इससे कोई भी बड़ा डेटा ले लो। इससे क्या होगा कि आपका जो जैसे मिनिमम दिया हुआ है ना, तो आप इससे बड़ा ही ना लोगे क्योंकि ये तो मिनिमम है, इससे बड़ा कोई भी लोगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे बड़ा 45 mm ले रहे हैं, और 26.25 है तो इससे बड़ा 35 mm ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम लोग का कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। तो 35 mm हो गया और ये 45 mm हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 8 mm रिविट है तो 2 रिविट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोवाइड 4 रिविट्स, दो एंगल है इसलिए 4 रिविट एक एंगल में, प्रोवाइड 4 रिविट्स इन ईच एंगल। एक एंगल में एक रिविट, सॉरी एक एंगल में 4 रिविट और दूसरे एंगल में भी 4 रिविट, ऐसे ऐसे करके प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं इसे फिगर बना के आपको बता देता हूँ। तो देखिए कैसे कैसे फिगर बनेगा। ये हो गया अपना, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ फ्रेंड, ऐसे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने इस तरह से फिगर बना लिया है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो है 50 mm। मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग लेग जो है 50 mm का है, और ये आईए से जो है वो 6 mm थिकनेस का है। आईए से कितने थिकनेस का है फ्रेंड 6 mm। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। और एक चीज़ और बच गया है, आउट स्टैंडिंग लेग तो हम लोगों ने लिख लिया, और कनेक्टेड लेग जो है वो कितना mm का है 80 mm का है, 80 mm। देखिए क्या क्या डेटा लिख दिए हैं हम लोग, ये वाला लिख दिए, ये वाला। अब देखिए एक टैकिंग रिविट बच गया यहाँ पे, ये भी आप जरूरी लिखिए टैकिंग रिविट्स। मैंने बताया था टैकिंग रिविट्स के बारे में पिछले बार जब डिज़ाइनिंग किए होंगे, उसमें जब टैकिंग रिविट का यूज आया होगा तो उसमें मैंने बताया था। तो अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से इस तरह से 4, मैंने क्या बताया कि प्रोवाइड 4 रिविट्स इन ईच एंगल, तो 4 रिविट यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 और एक 4। फिर यहाँ पे भी 4 होगा, 1 2 3 4 रिविट प्रोवाइड हो गया। तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये 35 mm, देखिए 35 mm। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला मतलब ये सब जो भी डिस्टेंस है वो कितना है फ्रेंड्स, और ये डिस्टेंस कितना है, देखिए ये और ये 3 जो है वो 45 mm के हैं, और ये एक जो है वो 35 mm का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
तो इतना चीज़ हो गया। और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये गसेट प्लेट है, इस तरह से करके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने इजी वे में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। पर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने सिर्फ रिवीटेड कनेक्शन के लिए किया। अब हम लोग करेंगे किसके लिए? डिजाइनिंग वेल्डेड कनेक्शन के लिए। तो उसके लिए आप बने रहिए, देखिए वेल्डेड कनेक्शन के लिए कैसे करते हैं। वेट 2 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के लिए देखते हैं। तो वेल्डेड कनेक्शन के लिए बी पॉइंट था फॉर डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल रहते हैं टेंशन मेंबर से, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से बन रहा। तो अब हम लोग का कितना था, ग्रॉस एरिया कितना था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो हम लोगों ने नेट एरिया रिक्वायर्ड किया था वो 1200 था। और हम लोग आई से कौन सा यूज़ कर रहे थे? 80x50x6 mm। तो चलिए इसी पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, आप ये देखिए इसका जो हम लोगों ने निकाला था तो इस पे तो सेफ हो गया। तो इसलिए हम लोग, मतलब अगर रिवेटेड कनेक्शन के लिए सेफ हो गया तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसके लिए भी, वेल्डेड कनेक्शन के लिए भी। तो चलिए इसी एंगल सेक्शन पे ट्राई करते हैं। तो आप देखते जाइए, ट्राई द सेम एंगल सेक्शन डेट इज आई से कौन सा है फ्रेंड्स? 80x50x6 mm। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें ग्रॉस एरिया इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना था? 746 mm² है। आप स्टील टेबल में देख लो या वीडियो बैक करके देख लो। 2 इंटू 746 mm² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1492 mm²। इतना आ गया हमारा ग्रॉस एरिया स्टील टेबल का यूज़ करके। तो अब वही चीज़, सेम चीज़ वही सब करेंगे। नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड, फिर एरिया ऑफ स्टैंडिंग लेग, तो ये सब कीजिए। नेट एरिया। और फ्रेंड मैं यहाँ पे ये भी बात बताऊंगा कि हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के लिए 10% लेते हैं, और रिवेटेड कनेक्शन के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 20 to 40%। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने 20% के लिए लिया था। तो ये तो तय है कि हम लोग का कनेक्शन फेल नहीं होगा, क्योंकि 10% और ये 20% डबल हो जा रहा है ना। तो हम लोग इसके लिए वेल्ड कर सकते हैं, फेल होने का चांस नहीं है। तो नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग में बता रहा था, कनेक्टेड लेग जो कि A1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? 2 इंटू 80 कनेक्टेड लेग माइनस 6/2 इंटू 6। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। वहाँ पे हम लोग देखिए मैं वो पेज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे? 80 माइनस 17.5 माइनस 6/2 किए थे। तो ये क्यों किए थे फ्रेंड्स? आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रिवेटेड कनेक्शन था ना, इस वजह से किए थे। और वही यहाँ अगर हम लोग वेल्डेड करेंगे तो यहाँ पे ना वेल्डेड करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो -117.5 करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नेट एरिया निकाल रहे हैं कनेक्टेड लेग का। तो कनेक्टेड लेग में हमारे जो वेल्डेड कनेक्शन में है वो ये चीज़ नहीं आ रहा, तो इसको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए -6/2 जो आधा दोनों में माइनस करते हैं वो तो प्रोसेस करेंगे ही। तो इसे कर लीजिए आप। तो इसे करने पे आ रहा है 924 mm²। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आया। अब जब एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग की आप बात करो, आउटस्टैंडिंग लेग, तो वो A2 मैंने बताया था, मैं उसे 80 से लिखता हूँ। और ये भी हो जाएगा 2 इंटू, और ये हो जाएगा 50 माइनस 6/2 इंटू 6। तो ये चीज़ दोबारा बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो 2 इंटू क्या, मैं इसे कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ।
6 इंटू 2 12 माइनस 47, तो 564 mm²। A1 आ गया, A2 आ गया। अब A1 A2 का पुट करके हम लोग नेट एरिया निकाल सकते हैं। उसके पहले हम लोग को K का वैल्यू पता होना चाहिए। तो 5 इंटू 924 प्लस 564, 5 इंटू A1 बाई 5 इंटू A1 प्लस A2 फ्रेंड्स। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप। 5 इंटू 924 बाई 5 इंटू 924 प्लस 564। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 0.891 आ रहा, 0.891। तो इसे आप जब ए नेट कैलकुलेट करोगे A1 प्लस A2 इंटू के, वहाँ तो आप इसे पुट कर सकते हो। तो A1 का वैल्यू 924 प्लस A2 का वैल्यू 564 इंटू के का वैल्यू 0.891। तो ये देखिए 924 प्लस 564 इंटू 0.891, ये कितना आ गया 924 564 0.891। तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स 1426.524, 1426.524। तो फ्रेंड्स ये जो है ये 1200 mm² से तो बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने नेट एरिया, देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, नेट एरिया हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था 1200 mm²। तो ये तो फुलफिल कर रहा है, तो हेंस सेफ हो जाएगा। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्ड के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन फॉर वेल्ड। अब इसमें क्या होगा, आप लोग को याद होगा, हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा तो दिया हुआ नहीं है कुछ ज़्यादा, तो हम लोग कुछ टर्म करते थे, जैसे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता है फ्रेंड्स 3 mm होता है। और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता है, इसमें दो होता है, एक शार्प एज के लिए और एक राउंडेड टॉप के लिए। तो यहाँ पे जो थिकनेस है 6 mm थिकनेस है, तो 6 माइनस 1.5 एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5। और एक और 3/4 इंटू 6, हम लोग दो फाइंड करते हैं ना, एक राउंडेड टू के लिए एक शार्प टू के लिए। तो ये 2 और ये 3, तो ये भी हो जाएगा 9/2 4.5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच मतलब 3 mm और 4.5 mm के बीच का कोई भी ले लेते हैं। तो एज्यूम 4 mm साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है फ्रेंड। तो अभी इससे इस डेटा का मतलब एस, ये तो एस है, तो एस का यूज़ करके हम लोग थ्रोट थिकनेस निकाल सकते हैं। थ्रोट थिकनेस के लिए के इंटू एस, जिसमें के का वैल्यू यहाँ पे 0.7 होगा। वो ये वाला के नहीं है फ्रेंड्स, आप ये गौर कीजिए, ये वाला के नहीं है, ये वाला के नहीं है। आप जब पढ़े होगे तो जब 60 डिग्री से 90 डिग्री के लिए हम लोग के का वैल्यू 0.7 पुट कर रहे हैं, वहाँ से ये के का वैल्यू आता है। तो 0.7 इंटू एस 4, तो इसे भी आप कैलकुलेटर पे पुट कर लो जल्दी से। 0.7 इंटू 4, तो ये कितना आ रहा 2.8 mm। तो थ्रोट थिकनेस पता चल गया 2.8 mm। तो अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा 1.8, जो भी लोड दिया हुआ था वो इतना, इंटू टाउ वी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 108। और एल इफेक्टिव, तो एल इफेक्टिव तो हम लोग को कैलकुलेट ही करना है, इंटू थ्रोट थिकनेस 2.8। तो आप इसे कैलकुलेट कर लो, एल इफेक्टिव आ जाएगा। एल इफेक्टिव कितना आ रहा है मैं बता देता हूँ, 118,000 डिवाइडेड बाई 108 इंटू
2.8। तो ये कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 595.23। तो एल इफेक्टिव हमारा आ गया 595.23। तो चलिए, इससे बड़ा कोई भी, हम लोग जानते हैं कि एल इफेक्टिव अगर इतना कोई भी वैल्यू आता है तो उससे बड़ा कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो 595.23 आया है, तो चलिए 600 mm ले लेते हैं, क्योंकि बस 5 ही तो ज़्यादा करना है, और 5 भी नहीं है, बस जो भी है 600 mm हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सोचेंगे कि साइड फिलेट वेल्ड पुट करें या एंड फिलेट वेल्ड, या दोनों कर लें। तो जब 600 mm है तो फ्रेंड्स आप ये देखोगे, कभी भी जब ये सेक्शन बनेगा इस तरह का, तो हमारा क्या, ये ऐसे बेल्ट होगा, एक एंगल ऐसे होगा, एक एंगल कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से यहाँ तो अपना फिक्स है कि ये जो ये है ये 80 है और ये 80 है, तो 80 तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 600 mm है, तो देखिए मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैलकुलेटर पे। 600 माइनस 160 किए तो 450 आया, इसको देखिए। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, 220 का साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करते हैं और 160 का एंड फिलेट, तो इससे हम लोग का बन जाएगा। तो प्रोवाइड द साइड एंड एंड फिलेट वेल्ड इक्वल टू, ये तो 160 हो जाएगा, 160 प्लस 220 प्लस 220, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार मिला लेते हैं दोबारा ताकि कुछ गलत ना हो, सॉरी, ओहो 220 600, देखिए तो 600 mm हो पूरा हो रहा है हमारा। तो चलिए बस अब हम लोग को डिज़ाइनिंग करना है, जो फिगर मैं बनाऊंगा उसे आप देख लीजिएगा। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ और फिगर बना देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है, पर यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी फ्रेंड्स, कि फ्लो में मैंने बना दिया रिवेटेड कनेक्शन वाला। तो आप इसे मत बनाइएगा, इसे आप निगलेक्ट कर दो, क्योंकि रिवेटेड कनेक्शन का तो हम लोग नहीं ना कर रहे हैं, तो ये वाला चीज़ इतना दूर वाला चीज़ नहीं है। तो हम लोग जब फिलेट वेल्ड आगे देखते हैं, हम लोग जब फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से कुछ प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यह साइड फिलेट वेल्ड वो हो गया, और ये हमारा एंड फिलेट वेल्ड। तो ये वाला चीज़ तो इसमें नहीं ना दिखेगा, इस वजह से मैं नहीं बनाया हूँ, वही यहाँ पे दिखेगा, इसलिए यहाँ से आप समझ लीजिए। तो ये हो गया, और इसका डिस्टेंस लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 220 mm, कितना है 220 mm, और ये भी 220 mm, और ये कितना है 160, ठीक है फ्रेंड्स, 160 mm, ये भी 220। तो इतना डेटा लिख दिए, और ये अपना गसेट प्लेट है। और ये आप ऐसे लिख सकते हो इसे 50 mm। कनेक्टेड लेग ना हमारा 80 है और आउटस्टैंडिंग लेग तो 50 है, तो आप इसे 50 लिख दीजिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कितना है 80 mm, और ये वाला ये भी 80 mm। बस ये थोड़ा सा गलती से बन गया था फ्रेंड्स, ध्यान में नहीं रहा मुझे और मैंने बना दिया, तो उसे आप निगलेक्ट भूल जाइए। और ये अपना आइए से कौन सा है, आइए से 80 इंटू 50 इंटू 6 वाला है mm, तो इसका थिकनेस कितना है 6 mm।
तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, और आप टैगिंग रिबिट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ सीख लिया। हम लोगों ने टेंशन मेंबर का डिज़ाइनिंग सीखा, कैसे कैसे करते हैं। उसके पहले हम लोगों ने नेट एरिया निकालना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने रिवेटेड कनेक्शन के लिए सीख लिया कि भाई कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे अगर टेंशन मेंबर का रहेगा, और वेल्डेड कनेक्शन का भी डिज़ाइनिंग कैसे रहेंगे जब टेंशन मेंबर का रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि रिवेटेड कनेक्शन वाले में 20 to 40% मोर लेते हैं नेट एरिया से, और इसमें 10% मोर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इस तरह के क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको रिवेटेड कनेक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वेल्डेड कनेक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे।